याद रखता है। और काया से आत्मा जब जाती है तो काया क्यों रोकी है? तू तो हंसा गवन की हुआ तो हम कहाँ चल कोई तोरे संग बहुत सो कैसी नीतु मन कोई सोतन छेड़छाड़ हो जाए नाम न रहिए कोई। तो हंस कहता है सुन काया बोली मोर तो मत न होई तो अस्कोटि स्वाति छाड़ संग न चलिया कोई जीव संकादि आदि ब्रह्मादि से साय मुक्ति हुई जिन जिन दे धड़े तिरुआ में स्थिर न रहिया कोई, यानी वो कोई भी स्थिर नहीं है। तो पाप पुण्य तो जन्म सगाती समझ देख न रोई कहे कबीर पूरा प्रवृत्ति की पूछे बिना। अब आपने शब्दों में मुझे यहाँ खींच लाया, कारण क्या है कि आपने बोला कि मधुपर्वण जी पूरे नहीं, तो उसका क्या वजह है ये बताइए आप। मैंने समझ लो कि अगर मैं किसी को कहता हूँ कि कोई पूर्ण नहीं है तो मैं उसको जाति यानी व्यक्ति विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके ज्ञान के आधार से बोल रहा हूँ। पूर्ण और अपूर्ण में क्या भेद है? जिसका ज्ञान पूर्ण है वो पूर्ण सद्गुरु है, और जिसका ज्ञान अधूरा है वो अधूरा है। वो ज्ञान अधूरा है तो वो गुरु है। अब असल में मुद्दा क्या है, पूरे गुरु की परिभाषा क्या है वो कभी बता नहीं पाए। उन्होंने क्या कहा कि जो वस्तु मेरे पास है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं, बिल्कुल बोला ना। जबकि कबीर साहब ने क्या बोला कि ऐसा कोई घट नहीं है जिसमें वो वस्तु नहीं है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे। हाँ आप समझो, पहले सुन तो लो। आपने सवाल किया, अरे आपने सवाल किया, पहले सवाल तो पूछ लो। आपने कहा कि मधु परमहंस गुरु पूरे नहीं है, कारण क्या है? और कारण तो सुन लो। पहली बात यह है कि कबीर साहब की जो वस्तु है और मधु परमहंस जी के पास जो वस्तु है वो एक नहीं है, क्योंकि उनकी वाली वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और कबीर साहब की वस्तु घट घट में विराजमान है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। अब जो दूसरी चीज है कि मधु परमहंस जी के पास जो वस्तु है वो चल अवस्था वाली वस्तु है, वो कान में डालते हैं। उन्होंने हजारों सत्संग में बोला है मैं उस वस्तु को तुम्हारे अंदर प्रवेश करा देता हूँ। प्रवेश कैसे कराएंगे? कान में से प्रवेश हो गई ना, कोई चीज प्रवेश हो रही है इसका मतलब वो चल रही है, कान में से अंदर चली गई। और जो कबीर साहब की वस्तु है वो है अचल, वो अचल वस्तु है। समझो, हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहते सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। वो अचल वस्तु है, वो चलने वाली नहीं। कान में सार शब्द दे दिया, एक तरफ तुम कह रहे हो सार शब्द सतपुरुष कहाया, पूरा ग्रंथ छापा है कि नहीं छापा? मधु परमहंस ने इसी नाम पे छापा है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। और ऊपर से कह रहे हमने तुम्हारे कान में सार शब्द दे दिया, यानी सतपुरुष घूम गया तुम्हारे अंदर, घूमे लेके घूम रहे हैं क्या सतपुरुष को? क्या अच्छी वाली बातें हैं ये। फिर समझ लो, जो तुम्हारे कान में डाला गया है वो सार शब्द नहीं है, वो शब्द है जो उन्होंने बना लिया है अपने मन से। समझ लो, सार शब्द तो अचल है, वो अखंड है, वो लिया दिया नहीं जाता, वो पहले से ही घट में विराजमान है। सब घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोए, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूँ, जिस घट में वो प्रगट हो जाए वो पहले से ही है, वो मैं ले दे नहीं सकता। अरे कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। अरे जो पहले से ही रमता राम है उसको मैं क्या दूंगा किसी को? इसीलिए वो अज्ञानी गुरु है। अब पूरे गुरु के लक्षण समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये पूरे गुरु के लक्षण है। क्या लक्षण है? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से दो अक्षर? एक वो अक्षर जो इंसानों ने बना दिए हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, पुर्तगीज, चाइनीज, मंगोलीज, दुनिया भर की भाषा किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो एक तो ये अक्षर जो इंसान ने बनाए इसको छुड़ा देवे, छोड़ दो। और एक लखावे, वो कौन सा अक्षर है? आदि अक्षर, जो बनने बिगड़ने से रहित है। 52 अक्षर कहाँ बनते हैं? फैक्ट्री कहाँ पे है? ये है फैक्ट्री, जितने मर्जी बना लो, आ आ ई ऊ ऊ ता ता दा 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 दा, जितने मर्जी बना लो, फैक्ट्री लगी पड़ी है। और आदि अक्षर 52 से न्यारा, 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव कट गई ना, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ये फैक्ट्री बंद हो गई सबकी। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। वो आदि अक्षर 52 से न्यारा है, वो कान में नहीं फूका जाता। जो कान में नाम फूकते हैं उनको कन फूका गुरु कहा है कबीर साहब ने। अरे कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब लाए ठिकाना टॉर। जब कन फूका गुरु तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा ना, तब सदगुरु आएगा।
और वो तुम्हें क्या बताएगा? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताएगा, अपने नकली स्वरूप का ध्यान नहीं कराएगा कि मेरे शरीर का ध्यान करो, मेरी शक्ल का ध्यान करो। अरे आंख वाला तो कर लेगा, अंधा कैसे करेगा? लेके चलते 100 अंधों को, करवा के दिखाओ जरा अपने शरीर का ध्यान, अपनी शक्ल का ध्यान। क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? क्योंकि असली गुरु देखने वाली चीजें ही नहीं है, असली गुरु सुनने वाली चीजें ही नहीं है। असली गुरु कहन सुनन से न्यारा है, देखन से न्यारा है। वो असली गुरु कहाँ है? वो तुम्हारे पास पहले से ही विराजमान है। अरे जो दिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। और जाग सके तो जाग, बस जागना है। वो साईं पहले से ही सबके पास है। वो भगत के पास भी है, कसाई के पास भी है, वो वैश्या के पास भी है, वो राजनेता के पास भी है, वो धर्म गुरु के पास भी है, वो अज्ञानी के पास भी है, सबके पास है। बस जागना है। तू जाग मुसाफिर भोर भाई, अब कहां तू सो रहा है? सो उठ जा, अब जाग, नहीं तो फिर सोता ही रह जाएगा। मुसाफिर जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर। बस जागना है आपने, किसी की शक्ल वकल का ध्यान नहीं करना। हाँ चोर देखो 5, 25, 3 है चोरवा, इनमें कीना चोर। तो 5, 25, 3 जाना है कभी? क्या है 5, 25, 3? ये जो सामने दिख रहा है ना, यही है 5, 25, 3। इसी का तुम्हें ध्यान करवा दिया मधु परमहंस ने। अरे गुरु का ध्यान जो तुम शक्ल का कर रहे हो, ये शक्ल ही 5, 25, 3 है। 5 तत्व ये क्या है? ये क्या है? तो फिर जब तुम गुरु का ध्यान कर रहे हो तो 5 तत्वों का ही ध्यान कर रहे हो। 5, 25, 25 क्या है? ये 25 प्रकृतियां, एक एक प्रकृति की 5, एक एक तत्व की 5। तो यही तो है हंसना, खेलना, गाना, ये सब फूलना, पिचकना, ये सब शरीर तो है। 3 क्या है? 3 गुण है, पैदा होना, पालना, नाश होना, इसी प्रकृति का गुण है। तो इससे किनारे क्या है? सार शब्द है। अरे सार शब्द में ही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष के पेड़ निरंजन वाकी डाला। तो सार शब्द ये नहीं है, ये कान में डाल दिया, वो नहीं है। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप। लेकिन तुम किसी और का स्वरूप, किसी और की शक्ल पे ध्यान धर रहे हो। जैसे एक कुत्ता सामने लगे शीशे में दिखने वाली अपनी सूरत को, उसके प्रतिबिंब को देख देख के भौंकता है। जब तक तुम किसी और को देख रहे हो तो भौंकोगे, यानी अज्ञानता में रहोगे। जब अपने आप में रमण कर लोगे, यानी अपने स्वरूप को जान लोगे, तो तुम्हें सामने वाले से कोई मतलब नहीं। जैसे स्वामी कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। अरे कहे कबीर नलनी के सुगना तो एक और पकड़े हो। समझ रहे क्या? अगर यहाँ तेल रखा है तो उसका तेल 1.25 हाथ ऊपर है क्या? तेल कहाँ है? तिल में। ये है तिल। अब इस तिल में तेल कहाँ है? 1.25 हाथ ऊपर है क्या? तो तुम्हारा परमात्मा तुझ में है, तेरा साईं तुझ में है। तो तुम यहाँ हो, तुम्हारा परमात्मा 1.25 हाथ ऊपर है क्या? बिल्कुल नहीं। यही अज्ञान है, इसी में सारे मारे जा रहे हैं। और ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है कि ब्रह्मरंध्र खोल के ऊपर चले जाओ 1.25 हाथ ऊपर। ये योगियों का ज्ञान है। अरे आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमकर जाए। समझ लो, यानी सार शब्द का मतलब है तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल जाए, किसी और का नहीं। अपने स्वरूप को जानो कि तुम क्या हो। आत्मा अपने स्वरूप को भूली बैठी है, अपने आप को ये 5 तत्व की काया मान बैठी है। अब गुरु भी 5 तत्व ही ढूंढ रही है। समझो, और गुरु क्या है? आदि अंत से न्यारा। गुरु क्या है? 4 दाग से न्यारा। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। और कोई गाते कोई अग्नि जलावे, ढूंढ न पाया शरीर। समझो, काया को सतगुरु कहे और यह है ढूंढर ज्ञान। और 4 दाग आवे नहीं और वहां को सतगुरु जान। 4 दाग कौन से? गुरु कभी पैदा नहीं होता। पैदा क्या होता है? शरीर। शरीर गुरु नहीं है। गुरु कभी भोजन नहीं करता। भोजन कौन करता है? शरीर। गुरु भोजन नहीं करता। गुरु कभी ब्याह शादी नहीं करता। ब्याह शादी कौन करता है? शरीर। और चौथा दाग, गुरु कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? शरीर। तो देह से परे वो गुरु है। और तुम किसका ध्यान कर रहे हो? देही का। तुम उसका ध्यान कर रहे हो जो जन्मा है, बड़ा है। पहले काले बाल थे, आज बेचारा बूढ़ा हो गया। कल को मर जाएगा, तुम कहोगे हमारे गुरु जी मर गए, क्योंकि तुम देही को गुरु मान बैठे हो। इसलिए देह से परे हो जाओ। किसको जाओ?
शब्द को ध्याओ। हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। समझे? तो जम्मू वालों के पास तुम गए हो और वो जम्मू वाला क्या कहता है, देखो कबीर सागर में लिखा है कि वो महान पुरुष जम्मू में आएगा। अरे वो जम्मू नहीं लिखा है, वो जम्बू लिखा है, जम्बू। क्या होता है जम्बू? सुना है कभी? क्या होता है जम्बू? जम्बू द्वीप है, 7 द्वीपों में से एक जम्बू द्वीप है। एशिया को जम्बू द्वीप कहते हैं और एक जम्बू द्वीप में कितने देश है पता है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, मंगोल, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, बर्मा, नेपाल, ये सब जम्बू द्वीप में है। और तुम्हें जम्बू द्वीप का जम्बू हटा के बुम्बू लगा दिया, जम्मू। क्या ज्ञानी गुरु है ये? अभी नेट पे सर्च करो 7 द्वीपों के नाम और देखो तुम क्या लिखा हुआ उसमें। जम्बू द्वीप है वो, जम्बू, एशिया। अरे यही काम की बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया, उसी को निकालना है। हाँ, ज्ञान को भूसा बोला गया है। हाँ बोलो। साकार और निराकार का मतलब क्या है? दोनों एक ही है, साकार निराकार एक ही है। जैसे पानी और बर्फ, पानी ही बर्फ बन जाती है, बर्फ भी पानी हो जाती है, लेकिन जो परमात्मा है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वो साकार निराकार से न्यारा है, सर्वगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। साकार निराकार के चक्कर में सारे ऋषि मुनि फेल हो गए। वो फंसे हैं, लेकिन मैं फंसा नहीं हूँ, मैं उनको भी निकाल देने वाला हूँ। अच्छा, लो निकालो। परमात्मा कभी संसार में आता है क्या? अरे तो कुछ और बताने नहीं, वो अभी मैं बताता हूँ फिर। अरे पहले वो निकालो तो सही साकार हाँ। निराकार। सवाल बाद में पूछना, पहले साकार निराकार से निकालो। जब आत्मा आती है तो उसका ठोर ठिकाना क्या है? कहाँ है?